डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पर हम ये सुनते आए हैं बड़ों बुजुर्गों से भी, और अब तो ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद हमारा पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर हम देख रहे हैं कि 44% माएँ सिर्फ जो बच्चे को दूध पिलाती हैं। आखिर ये अवेयरनेस की कमी है या माएँ अब बहुत सहल पसंद हो चुकी हैं? क्या वजूहात हो सकती हैं और जो ये रिपोर्ट में बताई जा रही हैं? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ये आज हम ये जो वीक है, ये ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोटिंग वीक मना रहे हैं इंटरनेशनली। तो उसी सिलसिले में थैंक यू वेरी मच, आपने ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने चूज किया है। ये जो आपका क्वेश्चन है कि हमारे क्यों इतने कम परसेंटेज मदर ऐसी है, उसकी ये एक रीजन नहीं है, एक कम्बिनेशन, इट्स अ टीम वर्क। जो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है, माँ अपने बच्चे को फीड कराए, वो एक पूरा पैकेज है कि पूरी टीम उसके साथ हो। माँ भी, बाप, माँ खुद मोटिवेटेड हो, फादर सपोर्टिव हो, पेरेंट इन लॉ सपोर्टिंग हो, फिर यहाँ पे वर्क प्लेस करने वाली मदर्स हैं उनके लिए एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट हो। तो ये सारी चीजें मिलके इसको बढ़ा सकती हैं, क्योंकि बहुत सही। सारी हिंड्रेंस है। जैसे हम अपनी माओ से बात करते रहते हैं तो वो मुख्तलिफ इश्यूज हमारे सामने आते हैं। कहीं पे ऐसे है कि फादर सपोर्टिव नहीं है, माँ काम करती रहती है, तो वो फीड कराते हुए, ब्रेस्ट फीडिंग इज डिफिकल्ट जॉब। मतलब आप देखिए दुरुस्त। ना, हर 2 घंटे बाद माँ ने फीड कराना है और एक टाइम पे जी हाँ। 20 से 25 मिनट फीड कराना है। जब वे उसको क्लीन करके रुकती है तो फिर उसकी नेक्स्ट फीड का टाइम हो जाता है। मीनवाइल अगर बाकी फैमिली सपोर्टिव ना हो, फादर या पेरेंट इन लॉ जो है उसके, वो सपोर्टिव ना हो, तो एक मदर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अच्छा वो डॉक्टर साहब, बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली सौफी साहब आप ठीक दूध कह रहे हैं। कैसे अच्छा, कराए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ बहुत सी डेफिशिएंसीज, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस बच्चे में हो जाती हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। मदर फीड या जो कुदरती तौर पे ये जो एक सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है बच्चे के लिए, ये कितना फ़ायदा मंद होता है बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए, उसके इम्यून सिस्टम के लिए, और अगर ये ना हो तो फिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उस बच्चे में? अच्छा, जैसे अब हम आजकल सेइंग बता रहे हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये फर्स्ट वैक्सीनेशन है। मतलब विद इन फर्स्ट आवर ऑफ लाइफ आप बच्चे को माँ का दूध पिलाते हैं, तो ये पहली इम्यूनाइजेशन, पहली वैक्सीनेशन है। तो इसमें लाइव हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जो बच्चे को हेल्दी बनाते हैं, उसकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं। मतलब बेशुमार स्टडीज है जिससे पता चलता है हमें कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो कैसे बीमारियों से बचते हैं, कैसे उनका इंटेलेक्ट बेटर होता है, जहनी सलाहियत, जो उनका आईक्यू है वो बाकी उन बच्चों से जो माँ का दूध नहीं पीते ज्यादा बेहतर होता है। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग की जो फायदे हैं वो तो बेशुमार हैं। बीमारियों से दुरुस्त। बचना, दिमाग का बेहतर होना, माँ के साथ, पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग होना, पेट की बीमारियां ना होना। देखिए, हमारे बच्चों के जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनकी डेथ की जो सबसे कॉमन रीजंस हैं वो सांस की बीमारियां, छाती की बीमारियां और पेट की बीमारियां हैं। तो दुरुस्त। ये दोनों को ये ब्रेस्ट फीडिंग प्रिवेंट करता है, दोनों से बचाव करता है। अच्छा, दूसरी इसकी वजह बात से की तरफ हमारी आएंगे डॉक्टर 5 साल से साहब। कम उम्र बच्चों की मोर्टेलिटी में कमी आएगी। ये तो बच्चों की प्रॉब्लम आप बता रहे हैं कि बच्चे अगर माँ मदर फीड नहीं लेते हैं स्टार्ट में ही, तो उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर हम माओं की तरफ आ जाएं कि एक तो आपने बताया कि बहुत सारे अवामिल हैं इसके अंदर, एक तो सपोर्ट नहीं होती है, या वर्किंग वेमेन होती हैं, या हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होते हैं, लॉ सपोर्टिव नहीं होते, बहुत सारे अवामिल मिलकर जो है वो इस चीज़ के अंदर नेग्लिजेंस की वजह बन जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारी माएँ इस कंप्लेन के साथ भी आपके पास आती होंगी कि उन्हें मदर फीड के साथ प्रॉब्लम आ रही है, उनके पास बच्चे को पिलाने के लिए दूध नहीं आ रहा है, तो वो माएँ किन कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाती हैं बाद में भी और आगाज में भी, जिसकी वजह ये बनती है? अच्छा, माओ का इससे जो उनके फायदों में अगर लिस्ट किया जाए तो माँ के छाती कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर, जी। इनसे बचाव वो होता है उन माओ को जो कि मदर फीड कराती हैं। फिर उनका वेट कंट्रोल में रहता है। और जो मैं फीड नहीं कराती उनका बाद में ओबेसिटी और वेट बढ़ने की उसकी प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं। फिर इसी तरह यहाँ तक रिसर्च आई है कि 40 साल से बाद की जो एक शुगर होती है वो उन माओं में ज्यादा होती, चांसेस होने के ज्यादा होते हैं उनमें जो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती। तो बहुत माँ शुक्रिया। की अपनी ठीक है, हमारे सेहत पास वक्त की कमी बहुत है। जरूरी डॉक्टर है। साहब, ये ऐसा मौजू है जिस पे काफ़ी देर तक बात होनी चाहिए थी, लेकिन लुबे लुबाब ये है कि लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए मदर फीड बहुत ज़रूरी है।